Good morning everyone. How are you all? I hope you are all fine in your home. Let's start prayer. Join your hand. Close your eyes. Let's start. Om Trambakam. Om Trambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiv Bandhana Mrutyurmokshiyamamrutat ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। Open your eyes. I tell a new story. स्टोरी का नाम क्या है? चींटी और कबूतर। आज आपको सबको मैं एक स्टोरी सुनाऊंगी, वो घर पे भी आपको रिपीट करनी है और मम्मी को और जो बड़े हो उनको सुनानी है आपको। स्टोरी का नाम क्या है? चींटी और कबूतर। चलो, एक चींटी नदी में गिर गई। क्या हुआ? चींटी नदी में गिर गई। जो आपको यहाँ पे पिक्चर दी गई है, ये क्या कर रही है? चींटी नदी में गिर गई है। एक चींटी नदी में गिर गई। यहाँ पे कितनी चींटी है? एक, मतलब कि 1। ये कहाँ गिर गई है? नदी में। पानी तेजी से बह रहा था, मतलब कि जैसे हम जाते हैं नदी पे, जो हम सी देखने जाते हैं वहाँ पे कैसे पानी जोर जोर से बहता है, तो वही पानी जोर जोर से बह रहा था। तो पानी में चींटी गिर गई थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह बाहर नहीं निकल पा रही थी। ये जो एक चींटी नदी में गिर गई थी, उसने कितनी सारी कोशिश की कि वो बाहर निकले। वो बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन वह कितनी भी कोशिश कर रही थी, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रही थी। एक कबूतर यहाँ देख रहा था। यहाँ देखो, आपको एक कबूतर की पिक्चर दी गई है। ये क्या कर रहा है? देख रहा है कि ये चींटी पानी में गिर गई है। यहाँ पे कौन देख रहा था चींटी को? कबूतर। कौन? कबूतर। उसने एक पत्ता तोड़कर फेंका। देखो, आपको पिक्चर में भी दिख रहा है कि ये उसने यहाँ से पत्ता तोड़ा और कहाँ फेंक रहा है वो? नदी में। क्या किया उसने? एक पत्ता तोड़कर फेंका। कहाँ पे फेंका? नदी में। चींटी उस पर चढ़ गई। क्या किया कबूतर ने? देखो, यह पत्ता फेंका है ना नदी में, तो चींटी यहाँ जो पत्ता दिख रहा है उसके ऊपर चढ़ गई थी। ये पत्ता है ना, उसके ऊपर पहले चढ़ गई थी और बाहर निकल गई। किसने फेंका था पत्ता? कबूतर ने। क्यों? तो कि चींटी की हेल्प करने के लिए। उसने देखा था कि चींटी पानी में गिर गई थी, तो उसे बाहर निकलने के लिए कबूतर ने क्या किया? एक पत्ता तोड़कर नदी में फेंका। फिर क्या किया? चींटी ने पत्ते के ऊपर बैठ गई और बाहर निकल गई। तभी एक शिकारी आया। देखो, ये कौन है? शिकारी। कौन है? शिकारी। वो कहाँ गया? वही जंगल में जहाँ पे चींटी और कबूतर थे। तभी एक शिकारी आया और कबूतर पर निशाना लगाया। क्या किया ये शिकारी जो है? उसने क्या किया? कबूतर के ऊपर गन ताकी, मतलब निशाना लगाया। देखो, यहाँ पे आपको कबूतर की पिक्चर दिख रही है। कौन है ये? कबूतर। और निशाना किसने लगाया है? शिकारी ने। चींटी ने यह देख लिया और उसे काट लिया। मतलब कि चींटी ने क्या देखा कि वो शिकारी है। उसने कहाँ निशाना लगाया था? कबूतर पे, जो मैंने आपको इस पिक्चर में दिखाई है ना। शिकारी ने कबूतर के ऊपर निशाना लगाया है, तो किसने देखा? वो चींटी ने। फिर उसने क्या किया? उसे काट लिया। देखो, आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रही है चींटी की। कौन है ये? चींटी। किसको काटा उसने? ये शिकारी को। क्यों काटा? क्योंकि उसने क्या किया था? कबूतर के ऊपर निशाना लगाया था। शिकारी जोर से चिल्लाया।
क्या किया, चींटी ने उसे काटा तो शिकारी ने क्या किया, बहुत जोर से चिल्लाया। कबूतर आवाज सुनकर उड़ गया और बच गया, क्योंकि क्या किया, देखो शिकारी ने जोर से चिल्लाया तो कबूतर ने क्या किया, सुन लिया कि ये मुझ पे निशाना ताक रहा था, और कबूतर ने सुन लिया और वो सुनकर उड़ गया और बच पाया। तो ये किसकी वजह से बच पाया, चींटी की वजह से। क्यों, तो पहले कबूतर ने चींटी की जान बचाई थी और फिर चींटी ने कबूतर की जान बचाई। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो ये स्टोरी में किसने किसकी मदद की, पहले कबूतर ने चींटी की मदद की, कैसे, पत्ता तोड़ के। फिर पत्ते के ऊपर नदी में चींटी चढ़ गई पत्ते के ऊपर, फिर चींटी बच गई। फिर शिकारी आया, शिकारी ने बंदूक किसके ऊपर तानी, मतलब कि किसके ऊपर निशाना लगाया, कबूतर के ऊपर। उसकी वजह से कौन बच गया, कबूतर। कैसे बच गया था वो, क्योंकि चींटी ने वो देख लिया और चींटी ने किससे बाइट किया, मतलब कि किसको काटा, शिकारी को। ये कौन है, शिकारी। और देखो ये पिक्चर में भी आप दिख रहे हैं ना कि उसने बाइट की है, मतलब कि काटा है, और कबूतर बच गया। वो कैसे बच गया, शिकारी ने जोर से चिल्लाया, चींटी ने काटा ना इसलिए। फिर चींटी ने काटा इसलिए कबूतर उड़ गया और कबूतर बच गया। इसीलिए कहा गया है कि हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमेशा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिली है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो आप प्रॉमिस करोगे कि आप घर पे भी जो आपके बड़े हो या छोटे भी हो ना, हमें उसकी ऑलवेज मदद करनी चाहिए, मतलब हेल्प करनी चाहिए। देखो घर में भी आप खेलते होगे है ना खिलौने लेकर, फिर क्या करते हो, खिलौने वहीं के वहीं छोड़ देते हो है ना, तो फिर मम्मी का काम बढ़ जाता है। तो आपको मम्मी की हेल्प करनी चाहिए कि वो खिलौने आपने जहाँ से भी लिए है ना, वो खिलौने आपको वहाँ रख देना चाहिए। फिर देखो आप गार्डन जाना होता है, आपके बड़े आपके साथ आते हैं ना, तो वो आपके पीछे आते, आपके साथ खेलते, तो थक जाते हैं और उनको कोई भी चीज़ चाहिए होती है ना, तो आपको कभी भी मना नहीं करना चाहिए, ऑलवेज उनकी मदद करनी चाहिए। हमें दूसरों की मदद करने से हमें खुशी मिलती है ना। तो ये आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी और घर पे भी ये आप स्टोरी सुनना और मम्मी को और बड़े को सुनना। आज की स्टोरी का नाम क्या था, चींटी और कबूतर। क्या था, चींटी और कबूतर। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। चलो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास वर्क। आई होप कि you enjoy in story. Let's start our class work. First of all, you mention class work and date. Class work and date. Today our class work is notebook. आज का क्लास वर्क किसमें है, इन नोटबुक। नोटबुक के आज आप क्या लिखोगे, ई। कौन सा स्वर है, ई। तो आज का क्लास वर्क किसमें है, नोटबुक में। अब मैं आपको कैसे लिखना है वो समझाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेट्स स्टार्ट अवर रिवाइज प्रीवियस अक्षर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कौन सा अक्षर सीखा था, अ से कौन सी पिक्चर है, ये अनार। ये मतलब कि एक फ्रूट है जिससे हमें ब्लड मिलता है, ये खाते हैं हम तो हमारी बॉडी में ब्लड ज्यादा बनता है। फिर हमने कौन सा अक्षर सीखा था, आ से ये कौन सी पिक्चर है, आम। ये फलों का राजा है, जैसे लायन फॉरेस्ट में जंगल का राजा होता है, ये आम मतलब कि मैंगो ये फ्रूट का राजा है। फिर आ से आम के बाद हमने कौन सा लेटर सीखा है, मतलब कि अक्षर कौन सा सीखा है, ई। तो इसे हम आज पिक्चर बनाएंगे, ई से इमली। तो चलो इमली की मैं आपको पिक्चर बना के दिखाती हूँ। आई होप कि सबको इमली पसंद होती है।
हम जैसे इमली खाते हैं ना, मतलब कि कच्ची इमली भी हम खाते हैं, वो खट्टी लगती है ना। फिर हम जो नाश्ता करते हैं उसमें कितने सारे ऐसे नाश्ता होते हैं कि जिससे चटनी के साथ खाते हैं। ओके, चलो हमने ये वर्कशीट में भी और अक्षर रचना में हमने क्या सीखा था लास्ट वीडियो में ई मतलब ए से इमली। अब मैं आपको फ्लैश कार्ड में जो पिक्चर के साथ दिखाए थे, ये हमने जो जितने भी स्वर सीखे हैं उसमें मैंने आपके फ्लैश कार्ड के साथ कितने सारे पिक्चर दिखाए थे, वो हम रिवाइज करते हैं। चलो, अ से अनार, चलो अ से अनार। फिर अ से क्या क्या आते हैं पिक्चर, उसमें मैंने आपको जिसमें फ्लैश कार्ड में दिखाए थे, अ से अनार, अ से अजगर, अ से अमरूद। और फिर कौन सा आंसर सीखा था, आ। तो आ से कौन से आए थे पिक्चर, आ से आम, आ से आलू, आ से आसन। फिर कौन सा सीखा था अक्षर हमने, ई। तो इससे कौन से मैंने आपको फ्लैश कार्ड में पिक्चर दिखाए थे, इमली के। फिर मतलब कि ई से इमली, ई से स्त्री, ई से इमरती, कौन से थे, और ई से इमारत। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा पिक्चर के साथ, जो मैंने आपको अब तक क्लास वर्क और होमवर्क में समझाया है। अब मैं आपको आज का क्लास वर्क समझाऊंगी जो है नोटबुक में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मेंशन कर दूं कि नोटबुक में आपको ये 2 लाइन वाली लाइन दी गई है नोटबुक में। उसमें आपको आज हमारा क्लास वर्क क्या करना है, ई। कौन सा अक्षर सीखना है, ई। तो चलो कैसे लिखना है वो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पैटर्न के साथ सिखाऊंगी, जो अब तक हमने पैटर्न सीख ली है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, खड़ी रेखा। कौन सी रेखा करेंगे, खड़ी रेखा। फिर आधा गोल, क्या करेंगे, आधा गोल। फिर अगेन एक आधा गोल। क्या किया हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया था, खड़ी रेखा, फिर आधा गोल, फिर क्या और एक आधा गोल। फिर क्या करेंगे, छोटा सा गोला। क्या करेंगे, छोटा सा गोला। और फिर कौन सी रेखा बनाएंगे, तिरछी रेखा। फिर ये जो हमने खड़ी रेखा बनाई है उसके ऊपर हमारी और एक रेखा आएगी, वो कौन सी रेखा आएगी, आड़ी रेखा। ओके, अब मैं आपको दूसरी बार समझाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, स्टैंडिंग लाइन। कौन सी लाइन करेंगे, स्टैंडिंग लाइन। फिर हाफ कर्व, then again half curve, and then small circle, then slant line, and then standing line के ऊपर स्लीपिंग लाइन। तो ये हमारा कौन सा स्वर बन गया है, ए से इमली। एंड अगेन आपको समझाती हूँ विथ पैटर्न, खड़ी रेखा, आधा गोल, फिर एक और एक आधा गोल, फिर छोटा सा गोला, एंड देन मतलब कि, और फिर छोटा सा गोला के बाद कौन सी रेखा आएगी, तिरछी रेखा। फिर ये जो खड़ी रेखा हमने बनाई है उसके ऊपर कौन सी रेखा आएगी, आड़ी रेखा। ओके, आपको नोटबुक में कैसे लिखना है, 1 लाइन में लिखना है एंड 1 लाइन स्किप करनी है, मतलब कि 1 लाइन आपको छोड़ देनी है, उसमें लिखना नहीं है। फिर हम ये लाइन में लिखेंगे, ए से इमली। चलो, स्टैंडिंग लाइन, हाफ कर्व, अगेन हाफ कर्व, देन स्मॉल सर्कल, एंड देन स्लंट लाइन, एंड देन स्लीपिंग लाइन। ओके, चलो फिर से रिवाइज करते हैं। स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल मतलब कि हाफ कर्व, अगेन हाफ कर्व, स्मॉल सर्कल, एंड देन स्लंट लाइन। एंड स्टैंडिंग लाइन के ऊपर कौन सी रेखा बनाएंगे, मतलब कि कौन सी लाइन बनाएंगे, स्लीपिंग लाइन। फिर से मैं आपको पैटर्न के साथ सिखाऊंगी, खड़ी रेखा, फिर
आधा गोल, फिर और एक आधा गोल, फिर क्या करेंगे, छोटा सा गोला मतलब कि स्मॉल सर्कल, एंड देन तिरछी रेखा मतलब स्लंट लाइन, एंड देन ये हमने जो स्टैंडिंग लाइन की है उसके ऊपर हमारी कौन सी लाइन आएगी, स्लीपिंग लाइन। ओके, तो ये आज का हमारा क्या था, क्लास वर्क। क्लास वर्क में हमने क्या सीखा है, ई से इमली, ई से स्त्री, ई से इमारत एंड ई से स्त्री। चलो आज का क्लास वर्क आपको समझ आ गया। आई होप कि आपको ये आज का क्लास वर्क समझ आ गया। अब मैं आपको आज का होमवर्क समझाऊंगी। दिस इज अवर टुडे क्लास वर्क, जो मैंने आपको बोर्ड वर्क करके, जैसे मैंने आपको बोर्ड वर्क करके समझाया था वैसे आपको ये होमवर्क में पूरा पेज डाउन डाउन कंप्लीट करना है क्लास वर्क में। अब मैं आपको होमवर्क में कैसे लिखना है वो भी समझाती हूँ। अब आपको मैं नोटबुक में कैसे लिखना है वो मेंशन करके समझाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे लिखना है, स्टैंडिंग लाइन, फिर आधा गोल, अगेन हाफ कर्व एंड देन small circle and then slant line and then sleeping line, again standing line, half curve, again half curve and small circle and then slant line and then sleeping line. Again चलो standing line, half curve, again half curve, then small circle and then slant line, then sleeping line. तो आपको होमवर्क में आज ये पूरा पेज कंप्लीट करना है। आई होप कि आपको आज क्लास वर्क एंड होमवर्क समझ आ गया होगा। थैंक यू।